हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है जो कला का क्रमिक विकास जो चल रहा था, जिसमें हमने 2 वीडियो देख चुका था। ठीक, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये जो तीसरा वीडियो है हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तीसरे वीडियो में, पूरा कला का क्रमिक विकास। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई को अपने ज़ोरों शोरों पे शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम रह गया है। तो देखिए, हम 61 नंबर क्वेश्चन से आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तीसरे वीडियो में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, जय कृष्ण अग्रवाल। तो आंसर हो जाएगा सुनील कुमार विश्वकर्मा जी। ठीक, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी थे जो है डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ है? किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय की बात कर रहा है। बड़ौदा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, उदयपुर में। तो आपको आंसर देना है किसमें? आपका जो सही होगा उदयपुर में। कौन सा सही होगा? उदयपुर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के पीछे प्रादेशिक और क्षेत्रीय सीमाओं के आर पार सांस्कृतिक भ्रातृत्व की भावना को उभारने का उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर, नागपुर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे देखते हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों की संरचना की खास विशेषता यह है कि राज्य अपने सांस्कृतिक संपर्कों के अनुसार एक से ज़्यादा केंद्रों में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से आपका था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़िए पहले बारीकी से। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में। अगर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इस संग्रहालय में भारतीय कलाकारों की प्रसिद्ध चित्र एवं मूर्तियाँ संग्रहित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की भी मूर्ति यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नोएडा, पुणे, बम्बई, दिल्ली। तो इसकी स्थापना जो हुई थी पुणे में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में देखिए। तो यह भारत सरकार ने सन 1960 ईस्वी में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्था की स्थापना पुणे में की थी, जिसकी स्थापना के बाद जिसकी स्थापना के बाद भारतीय फिल्मों का दौर तेज़ी से आगे बढ़ा और कई फिल्मी समारोह का इसमें आयोजित किया गया था 1960 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, राजस्थान में। तो सालारगंज की बात करें तो हैदराबाद में था। चलिए आगे देखते हैं। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद के निजाम के मुख्य वजीर के रूप में सालारगंज प्रसिद्ध थे। सालारगंज संग्रहालय के 35 कक्षों में लगभग 35,000 कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। इसकी सर्वप्रथम विशेषता है कि इस संग्रह के प्रत्येक वस्तु केवल एक ही व्यक्ति द्वारा संग्रहित है। सालारगंज देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सालारगंज में संग्रहालय में जो रखी गई चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीज़ें कृतियाँ उसमें रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? दृश्य कला की बात कर रहा है।
संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी और राज्य संस्कृत केंद्र। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो आपका राज्य ललित कला अकादमी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे की तरफ, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद को बनाया गया था। जो राज्य ललित कला जो उत्तर प्रदेश में था 1962 ईस्वी में, इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी को बनाया गया था। और राज्य ललित कला अकादमी दृश्य गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? यह लखनऊ में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का कला वीथिका कहाँ स्थित है? कह रहा है महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारसी, कानपुर, इलाहाबाद। और महात्मा गांधी कला वीथिका की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद आपका सही हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी कला वीथिका आपका जो है इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, देखिए इलाहाबाद में स्थित है ये। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एनआईडी कहाँ स्थित है? किसकी बात कर रहा है? एनआईडी की बात कर रहा है। ठीक, किसकी? एनआईडी की बात कर रहा है। दिल्ली में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में है। अगर एनआईडी की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? ये आपका यहाँ पर है। ठीक, देखिए विकल्प कोई इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान देना है कि एनआईडी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कहीं विकल्प तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो वर्तमान समय में फैशन तकनीक संबंधित का डिप्लोमा को प्राप्त कराता है। यहाँ से प्राप्त किया जाता है। पढ़ाई यहाँ पे जो होती है किसकी होती है? एनआईडी की होती है। ठीक, चलिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बेहद परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला कह रहा है कि आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? मुंबई में है, चेन्नई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें का। बताइए फटाफट, इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर सही हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ज़्यादातर आपको, ठीक है, अगर कला वीथिका की अगर ज़्यादातर बात करें कि संस्थाओं की बात करें, दिल्ली में ज़्यादातर आपकी संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है फिर से देखिए आप इसके बारे में। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका दीर्घा नई दिल्ली की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी में इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर हरमन गोएत्स, भारतीय अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष भारतीय कला के थे, डॉक्टर हरमन गोएत्स को बनाया गया था। चलिए गढ़ी कला की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए बात कर रहे हैं गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत कला भवन से, भारत भवन से, सांस्कृतिक केंद्र से या ललित कला अकादमी से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ललित कला अकादमी से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गढ़ी कला केंद्र की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अवैतनिक निदेशक शंखु चौधरी नियुक्त किए थे। कौन थे? शंखु चौधरी जो थे 1976 ईस्वी में शुरू की गई थी। बाद में इस संस्था को संचालित ललित कला अकादमी द्वारा संचालित होने लगा, जो वर्तमान समय में 20 कार्यशालाएं स्थित हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कहाँ विशुद्ध बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए की डिग्री प्रदान करते हैं, जबकि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर बीएफए की डिग्री नहीं प्राप्त करता है या नहीं प्रदान करता है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पर? गोवा में, पुणे में, बम्बई में, मद्रास में। तो रुचिका की अगर हम बात करें तो गोवा में। कहाँ है ये? गोवा में है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय कला के साक्ष्य एवं कलाकारों के चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में। ठीक है, जो कलाकारों की जो कलाकृतियाँ होती हैं उसको वहाँ पे रखा जाता है, खास करके उसका ही उपयोग किया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? चार्ल्स फैजी, चार्ल्स कोरिया, सतीश गुजराल, कैंदी वेदन। तो इसके जो तैयार करने वाले कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे? भारत भवन की डिजाइन तैयार किए थे चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन भारत के प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित विविध कला संग्रह है। इसमें आर्ट गैलरी, ललित कला संग्रह, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल रूम, भारतीय कविताओं पुस्तकालय आदि कई चीज़ें शामिल है। यह भोपाल के बड़े तालाब के निकट स्थित है। भोपाल स्थित भवन भारत भवन के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्था में से एक है और 1982 ईस्वी में स्थित किया गया था। ठीक, स्थापित किया गया था इसको। और श्यामलता की पहाड़ी पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष क्या था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 9 वर्ष। सबको पता है, पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि त्रिनाले हैं तो 3 वर्ष की अवधि के अंतराल में होता है। चलिए देखिए इसके बारे में। त्रिनाले प्रदर्शित प्रत्येक 3 वर्ष प्रदर्शित होने वाली प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी में संग्रहालय प्रदर्शनी और घटनाओं जो समकालीन क्या इतावली डिजाइन, शहरी नियोजन, वास्तु संगीत, मीडिया कला, कला और उद्योग के बीच संबंध पर बल देता है ये त्रिनाले। आगे देखते हैं। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन से, गोवा से, मुंबई से, कलकत्ता से। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ये मुंबई से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? मुंबई से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। भारत में इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1880 ईस्वी में मुंबई से शुरू हुआ था। भारत में इलिस्ट्रेटेड वीकली 1923 ईस्वी में इसका नाम पड़ा था और 1880 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कृष्ण आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की अगर बात करें तो क्या है बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, जहांगीर आर्ट गैलरी। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास है? जहांगीर आर्ट गैलरी पास स्थापित है। ठीक है, इसके पास। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। इसे छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कराया गया था और इसकी नींव 11 नवंबर 1905 ईस्वी में रखी गई थी और ये जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई के पास में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। किसकी बात कर रहा है? दूसरी शाखा खुली है बंगलौर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। और दूसरी शाखा की बात करें तो आपको फटाफट आंसर देना है बंगलौर। क्या देना है? बंगलौर करना है। चलिए आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी 2 अन्य शाखाएं मुंबई और बंगलौर में खोली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए।
डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में है, जम्मू में है, कांगड़ा में है, चंबा में। तो डोगरा आर्ट गैलरी की अगर बात करें तो जम्मू में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डोगरा आर्ट कला दीर्घा जम्मू में स्थित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न हमारे क्या हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है पणजी में, नई दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक, चलिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1971, 1968, 1964, 1970। तो आपका सही हो जाएगा त्रैवार्षिकी की अगर हम बात करें तो 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। एकदम सन को थोड़ा आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, सन में गलतियाँ बहुत तेज होती हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत में आयोजन करती है, जो सन 1968 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1968 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा 1968 स्थिति में इसमें स्थापना हुई थी। 1968 जो सन था बहुत महत्वपूर्ण था, जो राष्ट्रीय ललित कला में त्रैवार्षिकी के लिए माना जाता था। इस आरंभ इसकी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और बंगलौर। तो आपका सही हो जाएगा अहमदाबाद। क्या सही हो जाएगा? अहमदाबाद। देखिए इसमें सीरीज को गलत किया, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आगे दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भारत का प्रमुख डिजाइन संस्था है। यह गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। यह एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में वाणिज्य एवं लघु उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। कब? 1961 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दीजिए, देखते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि मार्ग पत्रिका का संपादक सौमित्र मोहन, विनोद बिहार मुखर्जी, मुल्क राज आनंद, आनंद कुमार कृष्ण। ठीक है, आनंद कृष्ण ये अलग हैं। तो इसमें जो है आपके मुल्क राज आनंद जी थे। कौन थे? मार्ग पत्रिका मुल्क राज आनंद जी का था। देखते हैं इनके बारे में। मार्ग पत्रिका का संपादक मुंबई में मुल्क राज आनंद ने किया। द हिंदू व्यू व पार्ट पुस्तक 1933 में मुल्क राज आनंद ने किया। और द फ्लेम मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 में पुस्तक के लेखक नेवली तुली थे। मूविंग फोकस पुस्तक के लेखक के.जी. सुब्रमण्यम जी थे। और कांटा पत्रिका संपादक जे स्वामीनाथन। और इस पत्रिका को 1966 ईस्वी में मक्सियन कवि ऑक्टेवियो पाज के संयुक्त रूप से इसको संपादित किया गया था। इलिटेड वीकली ऑफ इंडिया प्रकाशन मुंबई में 3 जनवरी 1880 ईस्वी को यह अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स अगस्ट हिक्की जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय सर्वप्रथम क्रम पर रहा 2014-16, 15 से 16, 2015, 2016। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 15 से 16। कौन सा सही हो जाएगा? 15 से 16 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि 2015-16 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष 2015-16 सर्वप्रथम क्रम में रहा। बीएचयू बनारस में स्थित यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए कौन सा प्रश्न है आपका 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है?
दिए गए विकल्पों से पहचान करिए। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गैलरी थ्रेशोल्ड नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक के लेखक कौन है? WGR सर, हर्बर्ट रीड, मुल्क राजानंद, सिस्टर निवेदिता। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सिस्टर निवेदिता जी थे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हिंदू एवं बुद्ध मिथक पुस्तक के लेकर सिस्टर निवेदिता हैं। चीनी यात्री ह्युआंग चुआंग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कला की भूर भूर प्रशंसा की है और रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता लेखक प्रकाशित किया जेम्स वर्गीस ने। और भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक वासवती गौरिल्ला हैं। ऑन द रॉक टेम्पल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जेम्स फर्ग्यूसन है। और आर्ट ऑफ द वर्ड पुस्तक के लेखक हरमन गोएट्स है। आर्ट ऑफ द वर्ड कौन सा है? हरमन गोएट्स की है। नंदलाल बसु ने डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा, जो उसकी सज्जा का भी कार्य किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 86 नंबर पर। क्या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पॉपुलर जयकर, डॉक्टर ग्रेस मोल्ले, कपिलावास सन्यास, शिवराम मूर्ति। तो आपका ऐसा न डॉक्टर ग्रेस मोर्ले। कौन? डॉक्टर ग्रेस मोर्ले जी थे। राष्ट्रीय संग्रहालय सन 1949 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसके प्रथम महानिदेशक डॉक्टर ग्रेस मोर्ले थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बेधरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, बेंगलोर में है, बम्बई में, चेन्नई में है। तो बेधरा आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। देखिए बेधरा आर्ट गैलरी या बरेड़ा आर्ट गैलरी, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई पूछेगा दिल्ली। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली, यामिनी राय गैलरी कोलकाता, और चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता, आकार प्रकार कोलकाता, उंगकाल आर्ट गैलरी जोरहट असम में है, ध्यान दीजिएगा इसको। और मार्बल आर्ट गैलरी अहमदाबाद में। मार्बल आर्ट गैलरी कहाँ है? अहमदाबाद में है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, कोई पूछेगा आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई, पेरिस, वाशिंगटन, चेन्नई। तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी की अगर हम बात करें तो ये मुंबई में था। कहाँ थे? कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई शहर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक स्टेला क्रैमरिस, हेनरिक जीमर, आनंद कुमार स्वामी, जयाप्पा स्वामी। मिथस एंड सिंबल की बात करें तो आपको फटाफट आंसर देना है हेनरिक जीमर। मिथक का सिंबल क्या है? जिम का सिंबल है। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए कह रहा है कि हेनरिक जीमर का जन्म 1890 ईस्वी में जर्मन में हुआ था। हेनरिक जीमर एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शोधकर्ता थे। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करिए। जॉर्ज कीट, पेस्टोजी बोमांजी, ग्लेस्टोन सोलेमन और जैनुअल एविडेन। तो आपको फटाफट आंसर देना है। जे अगर स्कूल की अगर बात करें हम तो ग्लेस्टोन, ठीक, ग्लैंडस्टोन सोलोमन जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। 1919 से 1936 ईस्वी तक कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलेमन ने प्रचार पथ पर रहते हुए इस कला विद्यालय के विकास में
महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कला विद्यालय को स्थापनानुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मद्रास, लाहौर, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, लाहौर। अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन करें तो मद्रास वाला देखिए, ये दोनों तो आप काट दीजिए, तो इसमें बचा कौन? मद्रास बचा और ये बचा। तो मद्रास के बाद तुरंत शुरू हो जाता है कलकत्ता, उसके बाद मुंबई, तब लास्ट में आपका लाहौर शुरू होता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हल करिए। देखिए, मद्रास की स्थापना 1850 में, कलकत्ता की स्थापना 1854 में, मुंबई की स्थापना 1857 में, लाहौर की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी प्रिंसिपल थे, कहाँ के? कलकत्ता आर्ट स्कूल के, मद्रास आर्ट स्कूल के, लखनऊ आर्ट स्कूल के, जयपुर आर्ट स्कूल के। तो ये आपका सही हो जाएगा इसमें मद्रास आर्ट स्कूल के। कौन सा हो जाएगा? मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल रहे। चलिए, देवी प्रसाद राय चौधरी आचार्य अवनीनाथ के योग्य शिष्य माने जाते हैं। चित्र की अपेक्षा मूर्ति के क्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त है। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न हम 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? E.V. हैवेल, बाबूराव सडवेलकर, लॉर्ड ब्रूक किपलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा लॉकवुड किपलिंग जी थे। ठीक, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में यहाँ लंदन से कला शिक्षक व प्राचार्य नियुक्त किए गए और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल लॉर्ड बुक किपलिंग माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर शंकु चौधरी, आनंद देव और श्री वी नागदास। तो राष्ट्रीय के अगर अध्यक्ष की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा सही ये वाला श्री वी नागदास, श्री वी नागदास जी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे और 13 मार्च 2023 को चित्रकार और प्रिंट किंग कलाकार श्री वी नागदास को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनका जन्म जो है 1957 ईस्वी में केरल के पालघाट के ज़िले में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? बॉम्बे आर्ट की बात कर रहा है। 1880, 1888, 1876, 1892। तो बॉम्बे आर्ट की अगर स्थापना की अगर हम बात करें तो 1888 ईस्वी में कब हुआ था? 1888 ईस्वी में हुआ था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की एक प्रमुख आधारित संगठन है। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 137 साल पुरानी संस्था है। यह कला को प्रोत्साहित कर लोगों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? नंदलाल बोस, के मजुमदार, असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो कला शिल्प लखनऊ के पूछ रहा है तो ये आपके सही हो जाएंगे असित कुमार हलदार जी सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए असित कुमार हलदार का जन्म जो है सन 1925 में कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य बने। असित कुमार हलदार सन 1925 ईस्वी में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य बनाए गए थे।
ये बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, जिनके द्वारा बनाया गया अधिकांश चित्र इलाहाबाद संग्रहालय के हलदार भवन में संग्रहित हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत कला भवन बनारस की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित मदन मोहन मालवीय का, राय किरणदास का, अनंत कृष्णदास का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो भारत कला भवन बनारस का स्थापना की अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान था राय कृष्ण दास जी का था। ध्यान दीजिए आप लोग। राय कृष्ण दास का जन्म 1902 ईस्वी में बनारस में हुआ था। भारत कला भवन संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको हम क्या बोलते हैं? BHU बोलते हैं। ठीक, समृद्ध कला संग्रह। राय कृष्णदास जी कला संस्कृत प्रेम राष्ट्रप्रति निष्ठा का जीवंत उदाहरण है। विशेषता है कि जिस समय अंग्रेज के वर्चस्व से भारतीय लेखक भी प्रभावित थे, उस समय हिंदी में भारतीय चित्रकला व भारतीय मूर्तिकला ग्रंथ की रचना राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाने में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष हैं लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। ये जो है आपको फटाफट इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी प्रसिद्ध चिंतक एवं समाज वैज्ञानिक थी। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 ईस्वी में और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी जी थे। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ के ध्यान दीजिए का अध्यक्ष थी डॉक्टर राधा कृष्ण मुखर्जी जी। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे किसके? कला दीर्घा के, समकालीन कला के, ललित कला के, कला त्रैमासिक के? तो ये किसके थे? ये समकालीन कला के थे। किसकी थी? समकालीन कला के थे। देखते हैं आगे। डॉक्टर ज्योति जोशी समकालीन कला के संपादक थे। ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन समकालीन कला है और इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ललित कला अकादमी द्वारा 2 कला पत्रिका संपादन किया जाता है, समकालीन कला और आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी, ये हिंदी है समकालीन कला, और आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ये अंग्रेजी भाषा में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी, जो 1954 से 60 ईस्वी तक कार्यरत रहे थे। ठीक, चलिए देखिए 100 नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कंवल कृष्ण, राय कृष्ण दास। तो आपको फटाफट आंसर देना है, राय कृष्ण दास जी को देना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी पुस्तक के लेखक राय कृष्ण दास हैं। दाबू शिल्प पुस्तक के लेखक अब्दुल मजीद हैं और सुदूर पूर्व की कला चीन, जापान, फारस पुस्तक के लेखक डॉक्टर रीता प्रताप और भारत की तस्वीर पुस्तक के लेखक अर्पिता माथुर जी हैं और राजस्थान की मूर्तिकला परंपरा पुस्तक के लेखक डॉक्टर नीलिमा वशिष्ठ और वानगो और निराला पुस्तक के लेखक डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की साझी कला पुस्तक के लेखक डॉक्टर कहानी बहाना भट्ट और ललित कला के आधारभूत सिद्धांत पुस्तक के लेखक मीनाक्षी कासलीवाल और नाथ द्वार चित्रकला पुस्तक के लेखक डॉक्टर वंदना जोशी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। राय कृष्णदास संबंधित थे, बात कर रहा है राय कृष्णदास की, सिनेमा से हैं, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से हैं, वास्तुकला से, कला इतिहास से हैं। तो किससे संबंधित थे? कला इतिहास से संबंधित थे। देखिए इनके बारे में। राय कृष्णदास कला इतिहास से संबंधित थे।
भारतीय मूर्तिकला एवं नागरिक प्रचार सभा काशी के लेखक राय कृष्णदास जी ने जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया और भारत कला भवन बनारस के विकास में राय कृष्णदास का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत कला भवन बनारस की स्थापना 1920 ईस्वी में राय कृष्णदास ने की थी और राय कृष्णदास ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, उनको सम्मानित किया गया था। चलिए, किसे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया गया था। एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से कवर करिए। चलिए देखिए, प्रश्न बड़ा है लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है ये। देखिए, चेन्नई में ललित कला, ठीक, सरकारी कॉलेज प्रारंभ मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में किसने एक निजी कॉलेज के स्कूल के रूप में की थी? लॉर्ड किपलिंग, अलेक्जेंडर हंटर और राजा जयसिंह, असित कुमार हलदार। आपको सही हो जाएगा अलेक्जेंडर हंटर जी। कौन थे? अलेक्जेंडर हंटर। चलिए देखते हैं। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर द्वारा किया गया। 1852 ईस्वी में स्थानीय यूरोपीय शासन ने इस संचालन नवीन संबोधन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्री आर्ट से अपने अधीन कर लिया और 1884 ईस्वी में ईवी हेवन ने प्राचार्य पद ग्रहण कर भारतीय कला परिदृश्य को गहन प्रभावित किया और 1929 ईस्वी में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य केसी पनिकरण बने। आगे देखिए, सन 1961 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया और 1997 ईस्वी में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट की स्थापना भी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 54 में, 1954 में, 1854 में, 1954 में, 1945, 1967। तो आपको फटाफट इसमें से आंसर देना है 1954 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1950 के दशक में समकालीन दृश्य कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 ईस्वी को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ललित कला की स्थापना शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से 60 ईस्वी तक प्रथम सचिव चित्रकार वारदा वकील जी थे। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक सम्मेलन 1955 ईस्वी से निरंतर करती रही है और इसमें श्रेष्ठ 15 कृतियों को पुरस्कृत भी किया गया है। और देखिए आगे, प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन 1968 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कला मेला, कार्यशालाएँ, कला प्रदर्शनियाँ तथा कला वार्ताएँ की आयोजन करते हैं। अनेक कला प्रकाशन भी यथा कलाकारों पर मोनोग्राफ, चित्र व मूर्तियों को फोटो, पोस्टकार्ड, प्रिंट, पोर्टफोलियो या फोल्डर, जनरल अकादमी कला संवाद नामक दो सामयिक ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी की प्रकाशन भी किया। आगे देखते हैं हम। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि कौन से वर्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी? 1906, 1928, 1919, 1907। तो आपका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक, चलिए देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई, जिसका प्रथम कार्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में था। प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर सचिव थे और 1908 ईस्वी में प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई और इस सोसाइटी के प्रथम छात्रवृत्ति नंदलाल बोस जी को दिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि जयपुर फ्रेस्को चित्रण तकनीक वर्तमान में केंद्र पर सिखाया जाता था कहाँ पर? वनस्थली, मद्रास, मुंबई, बनारस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? वनस्थली में। ठीक, चलिए जयपुरी फ्रेस्को की बात करें वनस्थली में। आगे देखते हैं। फ्रेस्को चित्रण वर्तमान समय वनस्थली में सिखाया जाता है और इस शैली पर गीली भित्ति चित्रण से चित्रकारी भी की जाती है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में, समाजों में, युद्धों में और वेदों में। तो इनके समय में जो हुआ था, लाफिर के समय में दरबारों में हुआ था। आगे देखते हैं। लाफिर एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कला समीक्षक थे। इनके अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था क्योंकि अधिकांश प्राचीन भारतीय कला शासक द्वारा ही संरक्षित की गई थी। ठीक, जैसे मुगल, अकबर, ये सब चीज़ें संतुलन काल में बढ़ी थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज का अंतिम ये जो है आपका जो प्रश्न है, जो कला के क्रमिक विकास का है, क्रम से जो चल रहा है, इसका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है कि भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? जे स्वामीनाथन, एम.एफ. हुसैन, केशव स्वर्णिकरण, ज्योति भट्ट। तो आपके हो जाएंगे जे स्वामीनाथन जी। कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। भारत भवन भोपाल में स्थित 1982 ईस्वी में स्थापित इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। श्यामलता की पहाड़ी पर स्थित भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था और भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर जे स्वामीनाथन जी थे। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक है। इस तरह से आप कला के क्रमिक विकास को हम जो क्रम से 3 वीडियो में समाप्त कर दिए। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखकर भारत में कला के क्रमिक विकास को आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।